इंग्लिश क्लास चल रही थी जिसमें कि आप शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख रहे थे। तो यहाँ पर हमारे जो टेंसेज है वो कंप्लीट हो गए हैं। सिर्फ फ्यूचर टेंस के 2 पार्ट्स बचे हैं, वो हम आगे कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर आज जो है प्रैक्टिस सेशन होने वाला है प्रेजेंट टेंस का, और प्रेजेंट टेंस में भी हम प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट टेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उसका स्ट्रक्चर आपने समझ लिया है, क्या उसके रूल्स है उस टेंस के, वो आपने कंप्लीट सीख लिए हैं। लेकिन अब आपको सीखना है कि हम किस तरीके से अंग्रेज़ी के वाक्य बनाएंगे जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकें, उनको हम इंग्लिश में लिख पाएँ। ऐसे सेंटेंसेस बनाना आप सीखेंगे, किस तरीके से कैसी सिचुएशन में हम बनाते हैं। तो उसकी आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप भी सीखें और इसी तरीके से प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस लिए हैं, क्वेश्चंस लिए हैं, फिर उनके मैंने आंसर देने बताए हैं, तो वो आप यहाँ पर सीखेंगे। तो उसी तरीके से आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो यहाँ पर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ पर हम करेंगे, पहला ये स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैंने आपको टेंसेस जब सिखाए थे उसमें आपको बताया डू डज लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। और अगर हम WH इंट्रोगेटिव वर्ड बनाते हैं ना WH फैमिली से, तब हम क्या करते हैं, यही स्ट्रक्चर के आगे WH वर्ड लगा देते हैं। जो भी WH वर्ड होता है ना, वो वाई, वैन, वेयर, इस तरीके से जो भी होगा वो हम लगा देंगे जैसा हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए सीखने वाली चीज़ है, ये मैंने बता दिया है डू और डज का यूज़ हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये भी आप देख लें एक बार। जैसे कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हम डू का यूज़ करते हैं, याद रखें इसको। ही, शीट और सिंगुलर नेम के साथ हम डज का यूज़ करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए डू का यूज़ हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं, डज का यूज़ हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रीवियस वीडियोस थे ना, जहाँ पर हमने टेंसेस सीखे हैं, वहाँ पर आपने सेंटेंसेस बनाने सीखे हैं। जैसे कि सबसे पहले सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा सबसे पहले, ठीक है, फिर नेगेटिव बनाया, फिर इंट्रोगेटिव बनाया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी क्या होता है, 2 तरीके से बनते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से जिसकी शुरुआत होती है ना जिन सेंटेंसेस की, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जिनका आंसर, जिनका उत्तर, जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है, वो हम हेल्पिंग वर्ब से उन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत करते हैं। और हिंदी में अगर पहचान देखें तो आप क्या से शुरू होते हैं, क्या, स्टार्टिंग में क्या लगा होगा, लेकिन आप उस क्या के लिए व्हाट कभी नहीं लगाएंगे। और दूसरा होता है कि थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करके उससे 1-2 लाइन में सामने वाले से उस क्वेश्चन का उत्तर चाहते हैं, जवाब चाहते हैं, 1 लाइन में या 2 लाइन में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन उससे चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, WH फैमिली वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में उसका जवाब दिया जाता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो उत्तर होता है, जो जवाब होता है, जो आंसर होता है, वो हाँ या ना में दिया जाता है। कैसे, किस प्रकार से दिया जाता है, वही आप आज सीखेंगे। बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टेंस है। इस तरीके से आपको इसका इस्तेमाल आना चाहिए। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले, मैंने स्ट्रक्चर बताए हैं। क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले, प्रैक्टिस भी कराई है। क्या मैं नहीं खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले, मैं कहाँ खेलता हूँ, वेयर डू आई प्ले, मैं कहाँ नहीं खेलता हूँ, वेयर डू आई नॉट प्ले। इस तरीके से आपने वाक्य बनाना सीख लिया है टेंसेस के थ्रू, लेकिन इनका हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कैसे करेंगे वो आज आप सीखेंगे। तो चलिए यहाँ से अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, हमको किसी से प्रश्न पूछना है इंग्लिश में, क्वेश्चन करना है इंग्लिश में, तो किस तरीके से करेंगे, और अगर हमसे कोई क्वेश्चन करता है तो हम उसका आंसर किस तरीके से देंगे, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं ना, एफर्मेटिव सेंटेंस, वहाँ पर हम वर्ब के साथ SEIS लगाते हैं सिर्फ ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नेम के साथ हम S या ES लगाते हैं, जो इनके साथ वर्ब आती है, जो इनके साथ क्रिया आती है, ठीक है, वहाँ पर। बाकियों के साथ हम नहीं लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से देख लें आप और सीखें और प्रैक्टिस करें। क्या आप खेलते हैं, क्या आप खेलते हैं या क्या आप खेलते हो, इस तरीके से किसी ने आपसे क्वेश्चन किया कि क्या आप खेलते हैं,
तो इंग्लिश में हम कहेंगे डू यू प्ले। तो किस तरीके से बनाया है डू यू प्ले? स्ट्रक्चर मैंने अभी स्टार्टिंग में बता दिया, डू या डज का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगाएंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इतना तो आपको आ गया होगा। तो क्या आप खेलते हैं? तो क्या को हम नहीं लिखेंगे व्हाट, हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सामने वाले से हम पूछ रहे हैं कि क्या आप खेलते हैं, डू यू प्ले, डू यू प्ले। तो वो जवाब देगा यस आई प्ले, आई प्ले। समझे? ये जो आई प्ले है ना, ये सिंपल सेंटेंस में बनाया है। आई प्ले सिंपल सेंटेंस में जो हमने सीखे हैं, शुरुआत में जो फर्स्ट नंबर का सेंटेंस था ना, वो सिंपल सेंटेंस था, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है। तो ये सिंपल सेंटेंस में जवाब दिया यस, अगर हाँ बोला तो उसने यस आई प्ले, यस आई प्ले। अगर वो ना जवाब देना चाहता है, अब एक चीज़ आप वापस से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, बता देती हूँ कि जैसे कि क्या से शुरू होने वाले जो हिंदी में होगा ना, क्या आप खेलते हैं, क्या आप वहाँ जाते हैं, क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं, क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या आप कॉलेज जाते हैं, क्या आप जॉब पे जाते हैं, इस तरीके से अगर हम प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्या से हिंदी में शुरू होगा और स्टार्टिंग में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। यह आपको ध्यान रखना है। अगर नेगेटिव में जवाब देना होगा तो बोलेगा नो आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले कह सकता है, या फिर आई डोंट प्ले, नो आई डोंट प्ले, या फिर सिर्फ आई डोंट प्ले, तो दोनों ही करेक्ट है। मैंने डू नॉट के साथ प्रैक्टिस कराई है, तो आप आई डोंट प्ले, डोंट बोलना भी सीखे, डोंट और डजंट शॉर्ट फॉर्म में, डोंट और डजंट। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी तरीके से हम सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करें। अगर आप ये प्रैक्टिस करना सीख जाते हैं ना, काफ़ी सारे प्रश्न जो है इंग्लिश के क्वेश्चंस बनाना आप सीख जाएंगे, उत्तर देना भी आप सीख जाएंगे। अगर हम WH फैमिली वाला वर्ड ले यहाँ पर, तो क्या करेंगे, इससे पहले ये जो प्रश्न पूछा है ना, क्वेश्चन पूछा है, इससे पहले हम क्या करेंगे, WH फैमिली वाला वर्ड लगा देंगे कोई भी। क्या आप खेलते हैं, तो आप क्या खेलते हैं, तो यहाँ पर व्हाट, यानी आप क्या खेलते हैं, उस क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। बीच में अगर क्या आता है ना, तो उसकी व्हाट होती है, शुरू में होगा उसके हम व्हाट नहीं लगाएंगे, तो व्हाट डू यू प्ले। इस तरीके से ये WH फैमिली वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन आज हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब वाली प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट आप फटाफट से देख लेते हैं, क्या आपकी बहन खेलती है? तो आपकी बहन जो है यहाँ पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज़ नहीं करते हैं, डज का यूज़ करते हैं। क्लियर है? डज योर सिस्टर प्ले, क्वेश्चन किया कि डज योर सिस्टर प्ले, क्या आपकी बहन खेलती है? अगर खेलती है तो यस माय सिस्टर प्लेज, क्या बन गया, यस माय सिस्टर प्ले नहीं लिखेंगे, इसको प्लेज लिख देंगे। जैसे कि हमने सिंपल सेंटेंस बनाने सीखे हैं ना, तो यस में जवाब देंगे तो माय सिस्टर प्लेज, हाँ मेरी सिस्टर जो है खेलती है, इस तरीके से। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो नो माय सिस्टर डज नॉट या फिर डजंट। डज क्यों लगा है, डज नॉट और डज नॉट क्यों लगा है यहाँ पर, क्योंकि माय सिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर प्लूरल होता तो वहाँ पर हम डू लगाते, लेकिन सिंगुलर के साथ हम डज का यूज़ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। नो माय सिस्टर डजंट प्ले, ठीक है। अब यहाँ पर डजंट प्ले, प्ले हो जाएगा, ये प्लेज नहीं रहेगा। इस तरीके के आपको क्वेश्चन पूछने आने चाहिए और आंसर देने भी आने चाहिए। बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंसेस है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चंस है, ये आपको इनके ऊपर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। क्या आपकी बहन खेलती है, डज योर सिस्टर प्ले, यस माय सिस्टर प्लेज, प्लेज बन गया, नो माय सिस्टर डजंट प्ले या डज नॉट प्ले। क्या आप खाना बनाते हो, डू यू कुक फूड, यस आई कुक फूड, हाँ मैं खाना बनाता हूँ या बनाती हूँ। नो आई डू नॉट कुक फूड या फिर नो आई डोंट कुक फूड, आई डोंट कुक फूड। आप आई डोंट कुक फूड या नो आई डोंट कुक फूड किसी भी तरीके से जवाब दे सकते हैं, लेकिन इनका जवाब हाँ या ना में ही होता है, पूरा रेफरेंस नहीं दिया जाता। वो उस समय हम WH फैमिली वाले जो वर्ड्स है ना, उस टाइप के हम क्वेश्चंस बनाते हैं, वो भी हम सीखेंगे आगे। क्या आपकी मम्मी खाना बनाती है, और आपकी मम्मी एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज आ जाएगा, डज योर मदर कुक फूड। एफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा सिंपल, तो यस माय मदर कुक्स फूड, कुक्स हो गया ये, ठीक है। वर्ब के साथ SEIS लग जाएगा अगर जो सब्जेक्ट होगा वो एक वचन होगा तो माय मदर कुक्स फूड। नो माय मदर डजंट कुक फूड, नेगेटिव बनाएंगे तो डजंट लग जाएगा, डज नॉट लग जाएगा, नो माय मदर डज नॉट कुक फूड, कुक बन जाएगा, ये कुक्स नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कहाँ पर हम SEIS लगा रहे हैं। सिर्फ हम सिंपल सेंटेंस में ही SEIS
लगाते हैं। डू का यूज़ पता होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं। डज का यूज़ पता होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको पता हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। क्या आप रोज़ बाजार जाते हैं? आप तो डू यू गो टू मार्केट डेली? आप कहेंगे यस, अगर जाते हैं तो यस आई गो टू मार्केट डेली, या फिर नो आई डोंट गो टू मार्केट डेली, या फिर आई डू नॉट गो टू मार्केट डेली। प्रैक्टिस करें। क्या आपके पापा रोज बाजार जाते हैं? आपके पापा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज योर फादर गो टू मार्केट डेली? हाँ, तो यस माय फादर गोज बन जाएगा, ये गो का गोज बन जाएगा। ईएस लग जाएगा क्योंकि माय फादर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। यस माय फादर गोज टू मार्केट डेली। नहीं है तो डजंट लग जाएगा, यानी कि डज नॉट। नो माय फादर डज नॉट गो टू मार्केट डेली। यहाँ पर डेली नहीं है, डेली कर लें आप इसको, ठीक है, रोजाना यानी कि रोज। क्या आपकी बहन रोज बाजार जाती है? डज योर सिस्टर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है ना, आपकी बहन, एक आपकी बहन की बात हो रही है, तो डज योर सिस्टर गो टू मार्केट डेली? यस माय सिस्टर गोज बन जाएगा, गोज टू मार्केट डेली। नो माय सिस्टर डज नॉट या डजंट गो टू मार्केट डेली। क्या आप क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट? यस आई प्ले क्रिकेट। नो नहीं, तो नो आई डोंट प्ले क्रिकेट, या फिर आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या आपका भाई क्रिकेट खेलता है? तो आपका भाई सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। डज योर ब्रदर प्ले क्रिकेट? यस माय ब्रदर प्लेज। क्या हो गया? प्लेज बन गया है। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पर ना ही तो नेगेटिव का यूज़ हुआ है, मतलब कि नॉट का यूज़ हुआ है, ना ही तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, ना ही ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं, बाकियों के साथ नहीं लगाते हैं। तो यस माय ब्रदर प्लेज क्रिकेट। नो माय ब्रदर डज नॉट प्ले क्रिकेट। नो माय ब्रदर डजंट प्ले क्रिकेट या डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या आप स्कूल जाते हैं? क्या आप स्कूल जाते हो या जाते हैं? तो डू यू गो टू स्कूल? आप कहेंगे हाँ, तो यस आई गो टू स्कूल। अब यहाँ पर आप आई एम गो टू स्कूल नहीं लगाएंगे। आई के साथ कब एम लगेगा उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। वैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया है, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो यस आई एम गो टू स्कूल ना बोलें, यस आई गो टू स्कूल। यस आई गो टू स्कूल, हाँ मैं स्कूल जाता हूँ। नो आई डोंट गो टू स्कूल, या फिर नो आई डू नॉट गो टू स्कूल। इस तरीके से नेगेटिव बनाएंगे। क्या आपकी बहन स्कूल जाती है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। डज योर सिस्टर गो टू स्कूल? यस माय सिस्टर गोज टू स्कूल। क्या बोलेंगे? यस माय सिस्टर गोज टू स्कूल। नहीं, तो नो माय सिस्टर डजंट गो टू स्कूल या डज नॉट गो टू स्कूल। माय सिस्टर डज नॉट या डजंट गो टू स्कूल। क्या आप ऑफिस जाते हो? डू यू गो टू ऑफिस? अगर जाते हैं, यस आई गो टू ऑफिस। क्या होगा? यस आई गो टू ऑफिस, हाँ मैं ऑफिस जाता हूँ या जाती हूँ। नो आई डू नॉट गो टू ऑफिस, या फिर नो आई डोंट गो टू ऑफिस। क्या आपका भाई ऑफिस जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज योर ब्रदर गो टू ऑफिस? डज योर ब्रदर गो टू ऑफिस? यस माई ब्रदर गोज बन जाएगा ये, ठीक है, ईएस लग जाएगा वर्ब के साथ। माई ब्रदर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। माई ब्रदर goes to office. No, my brother doesn't go to office, या फिर my brother does not go to office. क्या आप कार चलाते हो? क्या आप कार चलाते हो? Do you drive a car? Yes, I drive a car. नहीं, तो no, I don't drive a car, या फिर I do not drive a car. क्या आपकी मम्मी कार चलाती है? अब आपकी मम्मी की बात हो रही, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। Does your mother drive? ड्राइवर नहीं है, ड्राइव अ कार, इसको ड्राइव कर ले। डज योर मदर ड्राइव अ कार? DRIVE, इस तरीके से। हाँ, तो यस माई मदर ड्राइव्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ड्राइव्स अ कार। यस माई मदर ड्राइव्स अ कार। नेक्स्ट है, अगर नहीं तो नो माई मदर डज नॉट ड्राइव अ कार। नो माई मदर डज नॉट ड्राइव अ कार। क्लियर हो गया? ये ड्राइव्स बन गया है, एस लग गया है क्योंकि माई मदर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और नेगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट लग जाएगा माई मदर के बाद। क्या आपका भाई साइकिल चलाता है? आपका भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज योर ब्रदर राइड अ बाईसाइकिल? अगर हाँ तो यस माई ब्रदर राइड्स बन गया, ठीक है, एस लग गया। यस माई ब्रदर राइड्स अ बाईसाइकिल। अगर नहीं तो नो माई ब्रदर डज नॉट राइड अ बाईसाइकिल, या फिर नो माई ब्रदर डजंट राइड अ बाईसाइकिल। नेक्स्ट है कि क्या आप पत्र लिखते हो? डू यू राइट अ लेटर?
हाँ लिखते हो तो बोलेंगे आप कि यस आई राइट अ लेटर, नहीं तो नो आई डोंट राइट अ लेटर या फिर आई डू नॉट राइट अ लेटर। क्या आपका मित्र पत्र लिखता है? क्या आपका मित्र पत्र लिखता है? डज योर फ्रेंड राइट अ लेटर? डज योर फ्रेंड राइट अ लेटर? तो आप लिखेंगे डज लिखा है क्योंकि आपके मित्र की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे यस माय फ्रेंड राइट्स अ लेटर। क्या बन गया? यस माय फ्रेंड राइट्स अ लेटर। नो माय फ्रेंड डजंट राइट अ लेटर या फिर डज नॉट राइट अ लेटर। क्या आपके पिताजी सुबह टहलने जाते हैं? आपके पिताजी की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, नेगेटिव बनाएंगे तो डजंट यानी डज का यूज़ करेंगे। इंट्रोगेटिव में भी अगर हम हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव तो भी हम डज से शुरुआत करेंगे। अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब के साथ SEIS लगाएंगे। डज योर फादर गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग? तो आप कहेंगे यस माय फादर गोज बन गया, गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। अगर नहीं तो आप डजंट लिखेंगे। नो माय फादर डज नॉट गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। डज नॉट गो लिखा है, अब डज नॉट गोज नहीं बनेगा क्योंकि डज यहाँ पर ऑलरेडी डू के साथ ES लगा है, तो यहाँ पर हम वर्ब के साथ SEIS नहीं लगाएंगे और डज लगा होगा वहाँ पर हम वैसे भी नहीं लगाएंगे। क्या वह सुबह टहलने जाती है? यानी कि शी, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है शी, तो डज शी गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग? अगर हाँ तो यस शी गोज। क्या हो गया? शी गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, कि हाँ वह सुबह टहलने जाती है। अगर नहीं तो नहीं, नो शी डज नॉट गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। शी डज नॉट गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग या फिर शी डजंट गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। क्या आपकी मम्मी पार्क में टहलने के लिए जाती है? तो आपकी मम्मी सिंगुलर सब्जेक्ट, डज योर मदर गो फॉर अ वॉक इन द पार्क? आप कहेंगे यस माय मदर गोज बन गया, ये गोज बन गया। एफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल है तो जो सब्जेक्ट आएगा ना सिंगुलर होगा तो SEIS लग गया। समझ में आ गया होगा अब तक तो आपको। यस माय मदर गोज फॉर अ वॉक इन द पार्क। अगर नहीं तो नो माय मदर डजंट या फिर डज नॉट गो फॉर अ वॉक इन द पार्क। क्या आप दिल्ली में रहते हो? डू यू लिव इन दिल्ली? हाँ तो यस आई लिव इन दिल्ली, नहीं तो नो आई डोंट लिव इन दिल्ली या फिर आई डू नॉट लिव इन दिल्ली। क्या आपकी बहन दिल्ली में रहती है? तो आपकी बहन यानी कि डज होगा ये। डज योर सिस्टर लिव इन दिल्ली? अगर यस माई सिस्टर लिव्स बन गया, ये लिव्स हो जाएगा, S लग जाएगा, माई सिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट, यस माई सिस्टर लिव्स इन दिल्ली। नहीं तो नो माई सिस्टर डजंट लिव इन दिल्ली या फिर नो माई सिस्टर डज नॉट लिव इन दिल्ली। क्या आप सुबह नाश्ता करते हो? डू यू टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग? हाँ तो यस आई टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, नहीं तो नो आई डू नॉट टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, नो आई डोंट टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। क्या आप दूध पीते हो या फिर क्या आप दूध पीते हैं? डू यू ड्रिंक मिल्क? यस आई ड्रिंक मिल्क, नहीं तो नो आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क या फिर आई डोंट ड्रिंक मिल्क। क्या आपका भाई चावल खाता है? डज योर ब्रदर ईट राइस? यस माई ब्रदर ईट्स। क्या हो गया? ईट्स सिंगुलर सब्जेक्ट, यस माई ब्रदर ईट्स राइस। अगर नो माई ब्रदर डज नॉट ईट राइस, नो माई ब्रदर डजंट ईट राइस, इस तरीके से। क्या आप अपने पिताजी की आज्ञा मानते हो? डू यू ओबे योर फादर? यस आई ओबे माई फादर, नो तो नो आई डू नॉट ओबे माई फादर, इस तरीके से। क्या आप दिन में सोते हो? डू यू स्लीप इन द डे? यस तो यस आई स्लीप इन द डे। अगर नहीं तो नो आई डोंट स्लीप इन द डे या फिर आई डू नॉट स्लीप इन द डे। क्या आपकी मम्मी दिन में सोती है? अब डज बनेगा क्योंकि आपकी मम्मी सिंगुलर सब्जेक्ट है। डज योर मदर स्लीप इन द डे? हाँ तो यस माई मदर स्लीप्स, क्या आएगा? स्लीप्स इन द डे। नहीं तो नो माई मदर डज नॉट स्लीप इन द डे या फिर नो माई मदर डजंट स्लीप इन द डे। तो यहाँ पर डजंट लग गया तो स्लीप रहेगा, स्लीप्स नहीं होगा। क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो? डू यू टीच इंग्लिश? डू यू टीच इंग्लिश? अगर यस तो यस आई टीच इंग्लिश, नो तो नो आई डोंट टीच इंग्लिश या फिर नो आई डू नॉट टीच इंग्लिश।
क्या आपके पिताजी हर शाम को घूमने जाते हैं? तो आपके पिताजी सिंगुलर सब्जेक्ट है। डज योर फादर गो फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग? हाँ, तो यस माय फादर गोज बन जाएगा। ठीक है, वर्ब के साथ यस लग जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। यस माय फादर गोज फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग। अगर नहीं तो नो माय फादर डज नॉट गो फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग। डज नॉट बन गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगेगा, डज नॉट होगा। क्या आप अंग्रेजी अखबार पढ़ते हो? डू यू रीड द इंग्लिश न्यूज़पेपर? यस, तो यस आई रीड द इंग्लिश न्यूज़पेपर। नो, तो नो आई डू नॉट रीड द इंग्लिश न्यूज़पेपर, या फिर आई डोंट रीड द इंग्लिश न्यूज़पेपर। क्या आप हर रविवार को सिनेमा जाते हो? डू यू गो टू सिनेमा एवरी संडे? यस आई गो टू सिनेमा एवरी संडे, या फिर नहीं तो नो आई डोंट गो टू सिनेमा एवरी संडे, या फिर आई डू नॉट गो टू सिनेमा एवरी संडे। क्या आपका भाई रोज कोचिंग जाता है? आपका भाई सिंगुलर सब्जेक्ट। अफर्मेटिव में SEIS लगेगा यानी कि सिंपल सेंटेंस में, और नेगेटिव में डज नॉट बन। डज योर ब्रदर गो टू कोचिंग डेली? यस माई ब्रदर गोज टू कोचिंग डेली। माई ब्रदर गोज टू कोचिंग डेली। नो माई ब्रदर डजंट गो टू कोचिंग डेली, या फिर नो माई ब्रदर डज नॉट गो टू कोचिंग डेली। क्या आप सुबह जल्दी उठते हो? डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? हाँ, तो यस आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नो आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर नो आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या आपकी मम्मी सुबह जल्दी उठती है? डज योर मदर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? यस माई मदर गेट्स बन गया, ये गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। या फिर नहीं तो नो माई मदर डजंट या डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या आप अपने कमरे की सफाई करते हो? क्या आप अपने कमरे की सफाई करते हो? तो डू यू क्लीन योर रूम? यस आई क्लीन माई रूम। नहीं तो नो आई डू नॉट, या फिर आई डोंट क्लीन माई रूम। तो यहाँ पर जो मैंने आज प्रैक्टिस कराई है आपकी, क्या से शुरू हो रहे हैं सारे हिंदी के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना हिंदी में, और ये जो है हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे इनका जो जवाब दिया जाता है हाँ या ना में दिया जाता है। नेक्स्ट जब भी क्लास होगी वहाँ पर हम WH फैमिली वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, इन सब की। तो उनको भी हम बनाना सीखेंगे, किस प्रकार से हम किसी से इंग्लिश में अगर हमको क्वेश्चन करना है तो कैसे करें। तो आप इसी तरीके से इन सब की प्रैक्टिस करें। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस बनाने आए होंगे, इनके आंसर देने आए होंगे। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।